अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेरा रिफ्लेक्शन के इस फेसबुक पेज में आपका वेलकम करता हूं। आज आया हूं मैं आपके लिए एक नए टॉपिक लेकर, जिस टॉपिक का नाम है राइट डिसीजन मेकिंग। आखिर इस दुनिया में इनकलाब लाने वाले लोग कौन होते हैं, आज उनको हम डिफाइन करेंगे और जानेंगे कि क्या हम भी वो लोग, मैं और आप भी वो काम कर सकते हैं जो दुनिया के वो लोग कर चुके हैं जिन्होंने तारीख को पलटा दिया है। तो सबसे पहले उन लोगों की खासियत जान लेते हैं कि जो दुनिया में इनकलाब बर्पा करते हैं। सबसे पहला उसूल यह है कि जो शख्स भी दुनिया में कोई रेवोल्यूशन बर्पा करना चाहता है तो उसे एक चीज से बुरी तरह से टकराना पड़ता है, वो है परंपरा, वो है ट्रेडिशन, वो है रिवायत जो उसके बाप दादाओं से चलती हुई आती है। तारीख की कोई भी किताब उठाकर देख लो जिसने राइट डिसीजन मेकिंग का पर्पस अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किया है और उसने फैसला लिया है वक्त पर, तो उसी का नाम तारीख में लिखा जाता है। क्योंकि मैं हिंदुस्तान के सब कॉन्टिनेंट में रहता हूं, तो मंगल पांडे एक छोटा सा सिपाही था जो अंग्रेजों के दौर में अंग्रेज ऑफिसरों के साथ मुलाजमत करता था। तो उस शख्स ने इतना बड़ा फैसला लिया कि उसने अपने ही ऑफिसर, जिसके साथ वो बॉडीगार्ड था, उस पर ही गोली चलाई। आखिर वो क्या था? वो था डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, यानी जिस शख्स के अंदर खुद से फैसला करने की ताकत और क्षमता है, एबिलिटी है, वो शख्स इस दुनिया को लीड कर सकता है। अगर हम हिटलर की बात करते हैं जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में सर फहरिस्त था, उस शख्स ने भी कुछ अपनी जिंदगी के ऐसे बड़े और डेंजरस डिसीजन लिए थे जिसकी वजह से वो इतना पॉपुलर था। अगरचे मान लिया जाए कि उसका जो किरदार था इस दुनिया के लिए मनफी था, लेकिन एक डिसीजन मेकर तो था। तो हमें इस चीज से बहुत ज्यादा जल्द निकलने की जरूरत है कि हम खुद फैसला करने से क्यों कतराते हैं, खुद कोई डिसीजन लेने से हम किसी दूसरे पर डिपेंडेंट क्यों हैं। तो एक इंसान को अगर इंडिपेंडेंट लाइफ जीनी है तो सबसे पहले उसे खुद फैसला करना आना चाहिए। एक मिसाल ले लेते हैं। जब किसी मां बाप का इंतकाल हो जाता है तो वहां पर एक बच्चा यतीम रह जाता है। 2.5-3 साल का बच्चा जब यतीम रह जाता है तो उसे आसपास पड़ोस वाले या अपने जो अंकल ताया होते हैं वो उसकी परवरिश करते हैं और उसे बलूगत की उम्र तक पहुंचा देते हैं। तो जब उसके सर पर मां बाप का साया नहीं होता है तो वो अपनी उस छोटी सी एज में अपने डिसीजन लेना शुरू कर देता है। और अगर वो उस वक्त ये सोचे कि मैं भी छोटा हूं, मेरे सारे डिसीजन पास पड़ोस वाले, मेरे ताया और मेरे नाना और दादा लेंगे, तो क्या वो बच्चा अपने उस जिंदगी में कुछ आगे बढ़ पाएगा? नहीं, बल्कि वो सिर्फ एक ही चीज अख्तियार करेगा, वो अपने रिवायात का पासदार बनेगा और गुलामी की जंजीर उस पर सवार हो जाएगी, जिसकी वजह से वो अपने इकदामात सही सतह पर जमा नहीं पाएगा। तो मां बाप का साया अपने सर से उड़ जाने का मतलब यह है कि जो डिसीजन आप अभी तक नहीं कर पाते थे, अब वो आपने खुद करने हैं। तो खुद अपने आप से फैसला लेना कि फलां चीज का फैसला मैं इस तरह करूंगा या इस तरह नहीं करूंगा, ये डिसीजन अगर इंसान ने खुद ले लिया, किसी शख्स ने खुद ले लिया, तो इसका मतलब है ये शख्स ऐसी पर्सनैलिटी है जो रेवोल्यूशन यानी इनकलाब बर्पा कर सकता है। तारीख इस चीज की गवाह है कि दुनिया में जिन लोगों ने भी आज तक कोई डिस्कवरी की है, कोई ऐजाद की है, कोई कठिन फैसला लिया है, तो वो जरूर बिल जरूर उनका नाम किताबों के अंदर दर्ज होगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक था वो यही था कि एक शख्स के अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए और उसमें भी यही कॉर्नर उसने ढूंढना है कि राइट डिसीजन मेकिंग हो। हालात को पढ़कर, उनका एक्सपीरियंस करके फिर फैसला लिया जाए, लेकिन फैसला जरूर लिया जाना चाहिए ताकि आपके हक का फैसला कोई और ना कर पाए। इसलिए आपने और मैंने और हम सब ने
फैसला खुद लेना है, ना कि रिवायात की पासदारी और आबा व अजदाद के चलते हुए परंपराओं को फॉलो करना है। जब तक हम ये चीजें अपनी जिंदगी में करते रहें, परंपराओं को, रिवायतों को, ओल्ड प्रैक्टिसेस को फॉलो करते रहेंगे, तब तक हमारे अंदर रेवोल्यूशनरी आइडियाज और क्रिएटिव आइडियाज का आना नामुमकिन है। जिन जवानों की उम्र फैसले लेने की है, अगर वो आज फैसले नहीं लेते हैं तो कल उन्हें उसी ट्रेडिशनल वे के तरीके से अपनी जिंदगी को मजबूरन ढालना पड़ेगा। तो इसलिए अपनी लाइफ में छोटे छोटे डिसीजन और दरमियाना दर्जे के डिसीजन लेना शुरू करें और अपने आप को इंडिपेंडेंट समझना शुरू करें, और वो जो चेन्स के अंदर जकड़ी हुई सोच है उसको बाहर निकालने की कोशिश करें, ताकि इंसान के अंदर क्रिएटिविटी आ जाए और वो क्रिएटिविटी उसे किसी दूसरी मंजिल तक पहुंचा सकती है। तो याद रहे कि इस वीडियो के जरिए से मेरा ये पैगाम था कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इंसान को छोटी उम्र से और मरते दम तक होनी चाहिए, वरना जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है, लेकिन जब वो उम्र नहीं रहती है फिर हमें परंपराओं को और ट्रेडिशनल वे ही को फॉलो करना पड़ता है। और याद रहे कि ये उतना आसान काम नहीं है, इसमें पूरी सोसाइटी, पूरे सिविलाइजेशन से आपको टकराना पड़ता है और फैसला लेना पड़ता है कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट।